वेलकम टू टारगेरियन सुपरमेसी। हाउस ऑफ ड्रैगन के दूसरे सीजन की पहली किस्त रिलीज हो चुकी है और आज की इस वीडियो में इस किस्त का रिव्यू करेंगे कि इससे पहले वेस्टरोस में क्या कुछ हो चुका है, अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होने जा रहा है। पहले सीजन की आखिरी किस्त में मलका रनीरा टारगेरियन के दोनों बड़े बेटे शहजादा जसारिस और लुसेरस अपनी मां की जानिब से सफीर और पैगाम रसा बनकर हाउस एरन, स्टार्क और ब्राथियन की कैसल्स की तरफ रवाना हुए थे। शहजादा जसारिस का सफर जरा लंबा था कि उसे वेल ऑफ एरन से होते हुए विंटरफेल तक पहुंचना था, जबकि लुसेरस को स्टोन्स एंड से कोई कामयाबी ना मिली तो उसने वापसी की राह ली। लेकिन रास्ते में बादशाह एगोन के छोटे भाई एमन टारगेरियन ने लुसेरस को उसके ड्रैगन समेत कत्ल कर दिया। इस सीजन के पहले ही सीन में हमारी मुलाकात विंटरफेल के लॉर्ड क्रीगन स्टार्क से हुई, जिसकी हिमायत हासिल करने के लिए वली अहद शहजादा जसारिस अपने ड्रैगन पर उड़कर विंटरफेल पहुंचा है। लेकिन लॉर्ड स्टार्क की तरजीहात कुछ और हैं। एक तो सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और शुमाल में लोग लंबी सर्दियों जो कि कम से कम 3-4 साल तक रहती हैं, में अपने बचाव के लिए खुराक जहीरा करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा ये कि जब सर्दियां आती हैं तो इनमें हमेशा ये खदशा लगा रहता है कि दीवार पार से पुरअसरार मखलूक व्हाइट वॉकर्स नमूदार होंगे और इंसानों पर हमला कर देंगे। इनके खिलाफ वेस्टरोस का सबसे मजबूत हथियार नाइट्स वॉच है और इन्हें मजबूत करने के लिए स्टार्क्स सर्दियों की आमद पर पूरा अंदाजी के जरिए नौजवान लड़कों को दीवार पर भर्ती करते हैं ताकि दीवार की हिफाजत की जा सके। लेकिन जसारिस की तरजीह उसकी मां की तख्त के लिए जंग है और वो लॉर्ड स्टार्क को किए गए उस वादे की याद दिलाता है जो कि उसके दादा रिकोन स्टार्क ने रेनीरा की अतायत का हलफ देकर किया था। रीगन स्टार्क इसका हल 2000 मुंजे हुए मगर बूढ़े जंगजुओं की शक्ल में ढूंढता है, क्योंकि सर्दियों की आमद पर ये बूढ़े लोग वैसे ही जंगलों में बसेरा कर लेते थे ताकि जहीरा की हुई खुराक नौजवानों के काम आ सके। जसारिस इससे ज्यादा खुश नहीं होता और तभी उसे वहां अपने भाई लुसेरस की मौत की खबर पहुंचती है, जिसके बाद वो वापस ड्रैगनस्टोन पहुंचता है। शहजादा जसारिस के इस तरह जल्दी में वापस चले जाने से मशहूर जमाना आइस एंड फायर का मुआहदा जो कि स्टार्क्स और टारगेरियंस के माबेन हुआ था दिखाया नहीं गया। लेकिन चूंकि ये एक इंतहाई अहम वाकया था जो कि लॉर्ड स्टार्क और जसारिस की दीवार पर मौजूदगी से मुतल्लक है, इसलिए ऐन मुमकिन है कि आइंदा आने वाले साथ में इस पर बात की जाए। दूसरा अहम किरदार जो कि जसारिस के विंटरफेल में क्याम के दौरान उसकी तवज्जो का मरकज बना, वो लॉर्ड क्रीगन स्टार्क की नाजायज बहन सारा स्नो थी। सारा स्नो और जसारिस के ताल्लुक की अफवाह पूरी मुल्कत में फैल गई थी और इन अफवाहों के मुताबिक सारा की वजह से ही उसके भाई ने जसारिस की मदद करने का फैसला किया। ताहम सारा स्नो का भी कोई जिक्र पहली किस्त में नहीं मिलता, लेकिन हो सकता है कि मुस्तकबिल में इस पर बात की जाए। शुमाल के बाद हमें वापस ड्रैगन स्टोर ले जाया जाता है, जहां शहजादी रेनिस अपने ड्रैगन से उतरती है और उसके और डेमन के दरमियान गुफ्तगू होती है। डेमन के मुताबिक रेनीरा अपने बेटे की मौत का सोग मनाने में बहुत ज्यादा वक्त ले रही है और अगर हमने जल्द कोई फैसला ना किया तो मामलात हाथ से निकल जाएंगे। हम रेनिस रनीरा का दिफा ये कहकर करती है कि वो एक माँ है और जब तक उसे लुसेरस की कोई चीज नहीं मिल जाती उसे 100% यकीन नहीं आएगा कि लूक वाकई में मर चुका है। रेनिस की बात तब सच साबित होती है जब रनीरा को बाद में लुसेरिस के ड्रैगन का कटा हुआ पर मिलता है और फिर वो वापस ड्रैगनस्टोन आकर अपने बेटे की आखिरी रसूमात अदा करती है। ड्रैगनस्टोन और ड्रिफ्ट मार्क जजीरों के दरमियान समुद्री इलाका जिसे गलड कहा जाता है उसको वेलारियन जहाजों ने ब्लॉक किया हुआ है और कोई भी तजारती जहाज यहाँ से अंदर किंग्स लैंडिंग की तरफ या बाहर नहीं जा सकता और यूं एक तरफ का समुद्री मुहासरा किया जा चुका है। लॉर्ड कॉर्लस वेलारियन ड्रिफ्ट मार्क पर अपने नए जहाजों की तैयारी का जायजा लेते हुए एलन वाटर्स से गुफ्तगू करता है। एलन ने लॉर्ड वेलारियन को स्टेप स्टोन्स पर कॉर्लस के जहाज पर हमले के दौरान समुद्र में डूबने से बचाया था और एलन टीम ब्लैक का बाद में एक बहुत ही अहम रुकन बनता है कि वो मुबैना तौर पर लॉर्ड कॉर्लस या उसके बेटे लेनोर का नाजायज बेटा है और लूक की मौत के बाद हालात उस तरफ जाएंगे कि एलन ड्रिफ्ट मार्क का जानशीन बनेगा। लेकिन किंग्स लैंडिंग में बैठे बादशाह एगोन टारगेरियन और उसके हमायतियों को असल खतरा वेलारियन जहाजों से नहीं बल्कि ड्रैगन से है और इन्हें काउंटर करने के लिए उन्होंने रेड कीप की दीवारों पर ड्रैगन्स मार गिराने वाले हथियार स्कॉर्पियंस तैनात किए हुए हैं।
इसके साथ ही बादशाह का भाई एमंड अपने ड्रैगन वेगार पर शहर का हिफाजती चक्कर भी लगाता रहता है, लेकिन वो इस सूरत हाल से खुश नहीं बल्कि रिवरलैंड्स की कैसल हेरन हॉल को फतह करके उसे अपनी बेस बनाना चाहता है, ताकि जो भी रिवर लॉर्ड्स एगोन के खिलाफ जाने की सोचे उनको घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सके। लेकिन बाकी कौंसिल मेंबर्स सब्र से काम लेने का मशवरा देते हैं, खास तौर पर ओटो हाईटावर, हैंड ऑफ द किंग, जो कि अभी तक रेवंस के जरिए पैगामात भेजकर जंग को टाल रहा है, ताकि मगरब और जनूब में लैनिस्टर्स और हाईटावर्स को अपनी फौजें इकट्ठी करने का मौका मिल सके। इसके अलावा ओटो हाईटावर पूरी कौंसिल पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखना चाहता है और इसके लिए वो अपनी बेटी एलिसेंट, सर क्रिस्टन कोल और एमंड को कोई भी कदम ओटो की मर्जी के बगैर ना उठाने का हुक्म देता है। इस सूरत हाल का फायदा लैरस स्ट्रॉन्ग उठाता है और सबसे पहले वो बादशाह एगोन के कान में सरगोशी करता है कि ओटो उसके बाप को भी ऐसे ही कंट्रोल करता था, और अब अगर एगोन चाहता है कि उसे भी उसके बाप की तरह कमजोर ना समझा जाए तो उसे खुद को ओटो से दूर करना होगा। मुस्तकबिल में अगर ओटो हाईटावर को उसके ओहदे से हटाया जाता है तो इसका क्रेडिट लैरस स्ट्रॉन्ग को भी देना होगा। अब आते हैं पहली किस्त के असल मौजू की तरफ, असन फॉर असन। जब मलका रनीरा टारगेरियन वापस ड्रैगनस्टोन पहुंचती है और पेंटिंग टेबल पर मीटिंग का इनेकाद किया जाता है तो तमाम रिपोर्ट सुनने के बाद वो बस एक ही बात कहती है कि मुझे एमंड टारगेरियन चाहिए। जाहिर है उसका इशारा डेमन की तरफ था, क्योंकि वही एमंड और उसके ड्रैगन का मुकाबला कर सकता है। डेमन के पास दो रास्ते होते हैं कि या तो अपने ड्रैगन पर किंग्स लैंडिंग जाए, एमंड को अकेले लड़ने का चैलेंज करे, और या तो वो खुद मर जाए या फिर एमंड को मार दे। लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है कि अगर डेमन खुद मर गया तो ब्लैक्स के पास डेमन के पाए का और कोई कमांडर नहीं है और यूं वो लड़ाई से पहले ही हार जाएंगे। या फिर दूसरा रास्ता ये है कि वो किराए के कातलों को इनाम का लालच देकर एमंड का कत्ल करवा दे। डेमन टारगेरियन दूसरे रास्ते का इंतखाब करता है और खुशकिस्मती से उस वक्त उसके पास उसकी पुरानी मुशुका माइसेरिया कैद होती है। डेमन उसकी रिहाई के बदले माइसेरिया से इंफॉर्मेशन लेता है और खुद किंग्स लैंडिंग पहुंचता है। वहां वो माइसेरिया के बताए हुए सिटी वॉच के उस बंदे से मिलता है जो कि हाईटावर से उतनी ही नफरत करता है जितनी के डेमन। फिर वो रेड कीप के चूहे पकड़ने वाले बंदे को ढूंढते हैं और उसको सोने के बदले एमंड को मारने का हुक्म देते हैं। कुछ बहस के बाद वो मान जाता है और फिर जब वो चूहे पकड़ने वाला, जिसे चीज कहा जाता है, पूछता है कि अगर एमंड अंदर ना मिला तो क्या करे। इसके जवाब में डेमन की खामोशी बताती है कि उसे बेटे के बदले एक बेटा चाहिए, चाहे वो एलिसेंड का बेटा एमंड हो या एगोन का बेटा जहारिस। दोनों कातिल ब्लड और चीज सुरंगों के जरिए मलका हेलेना के कमरे तक पहुंचते हैं और उसके गले पर छुरी रखकर पूछते हैं कि सामने सोए हुए बच्चों में से बेटा कौन सा है, क्योंकि दोनों बच्चे एक जैसे ही नजर आ रहे होते हैं। हेलेना काफी सोचने के बाद बेटे जहारिस की तरफ इशारा करती है। ब्लड समझता है कि वो बेटी की तरफ इशारा कर रही है और बेटा दूसरा है, लेकिन चीज हेलेना की आंखों में देखकर बताता है कि नहीं, वो सच बोल रही है, और यूं दोनों नन्हे जहारिस को पकड़कर उसका सर कलम कर देते हैं। हेलेना अपनी बेटी को उठाकर अपनी माँ के कमरे की तरफ भाग जाती है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। इस किस्त में काफी चीजें असल कहानी से हटकर बताई गई हैं, जैसा कि शुरू के सीन में क्रीगन और जसारिस का दीवार पर मौजूद होना, आइस एंड फायर का मुआहदा जिसमें जसारिस अपने होने वाले बेटे की शादी क्रीगन स्टार्क की बेटी से करने का वादा करता है, और फिर सारा स्नो का वाकया जिस पर वीडियो के शुरू में बात की। इस किस्त में क्रीगन स्टार्क एक अहम बात बोलता है कि जब बादशाह जहारिस, जो कि जसारिस की मां रनीरा का परदादा था, और उसकी मलका एलिसेन दीवार पर आए तो उनके ड्रैगन्स ने दीवार के पार जाने से इनकार कर दिया। क्रीगन के मुताबिक दीवार बनाते वक्त इसमें जादू के मंत्र भी शामिल किए गए थे, जिनकी वजह से गैर मामूली ताकत के हामिल महलूकात जैसा कि ड्रैगन्स और व्हाइट वॉकर्स दीवार की एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकते। ताहम गेम ऑफ थ्रोन्स में डेनेरिस टारगेरियन के ड्रैगन्स को दीवार के पार जाकर लड़ते हुए दिखाया गया था, जो कि रवायात के खिलाफ था। दूसरी बड़ी तब्दीली जो की गई वो डेमन का हेरन हॉल पर कब्जा है। असल कहानी के मुताबिक डेमन उस वक्त हेरन हॉल पर कब्जा कर चुका था जब उसे शहजादा लुसैरिस की मौत की खबर पहुंचती है, और वो हेरन हॉल से ही क्राय के कातिल माइसेरिया की मदद से अरेंज करके खास तौर पर एगोन के बेटे को कत्ल करने के लिए भेजता है। वो कातिल जब मलका हेलेना के कमरे में पहुंचते हैं तो उसके दो बेटे मिलोर और जहारिस वहां मौजूद होते हैं। दोनों कातिल मलका को उसके बेटों में से एक को चुनने का इख्तियार देते हैं कि किसको कत्ल किया जाए और किसको छोड़ दिया जाए।
मलका छोटे बेटे मिलोर को कत्ल करने के लिए राजी हो जाती है कि बड़ा बेटा जहारिस एगोन का जानशीन था, लेकिन चीज मिलोर को कहता है कि तुमने सुना कि तुम्हारी माँ तुम्हें मार देना चाहती है, और फिर जहारिस को कत्ल कर देते हैं। इसके बाद से मलका हेलेना तकरीबन पागल हो जाती है, और जब भी मिलोर उसके सामने आता वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती। इसीलिए बादशाह एगोन फिर अपने बेटे मिलोर को ओल्ड टाउन भेज देता है, लेकिन रास्ते में मिलोर के साथ क्या होता है वो एक अलग कहानी है। जबकि शो में दोनों कातिल मलका को पूछते हैं कि सामने सोए हुए बच्चों में से बेटा कौन सा है, क्योंकि वहाँ सिर्फ बेटा जहारिस और बेटी जहारिया ही मौजूद होते हैं और दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। इसके साथ ही दूसरे सीजन की पहली किस्त का रिव्यू खत्म हुआ। बहुत जल्द अगली किस्त के रिव्यू के साथ हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। शुक्रिया।